जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज का शानदार जानदार टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। ये बिहार बोर्ड के अगर आप 10th के एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, यहाँ से 3 से 5 नंबर पक्का करवा देंगे। आज के क्लास में आप लास्ट तक बने रहिएगा, इधर उधर नहीं चाहिएगा। मात्र 25 मिनट का समय चाहिए हमको आपसे। और अगर 2 से 5 नंबर तक नहीं आया ना एग्जाम में, तो फिर कहिएगा हम आज के बाद ये टॉपिक को कभी छुएंगे ही नहीं। तो चलिए, समय बिना गवाए हुए, चूंकि अभी समय आपका बहुत बहुमूल्य है, तो शुरू कर देते हैं फटाक से। टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, धज्जी उड़ा देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम कंपटीशन से लेकर के 10th बिहार बोर्ड के का एग्जाम में ये खूब धज्जी उड़ा करके पूछता है। परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, कितने नियम है सर? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन? पहला नियम कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के बिंदु पे होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के बिंदु पे या एक के तल में होगा, पहला। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का जिया और परावर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के जिया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव एक नियतांक मतलब सर कांस्टेंट। नियतांक मतलब कांस्टेंट, यही कांस्टेंट अपवर्तनांक होता है उस माध्यम का, और इसी को स्नेल्स का नियम कहते हैं। इसी दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। क्या कहते हैं सर? स्नेल का नियम। पूछता है कि स्नेल के नियम को लिखे, या निम्नलिखित में से कौन स्नेल के नियम का क्या है को व्यक्त करता है? तो साइन आई बट्टा साइन आर बराबर नियतांक या अपवर्तनांक। तो कितने नियम है अपवर्तन के? 2 नियम है। कितने नियम है? 2। परावर्तनों का पूछेगा तब वो 2 नियम हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, अभी हम बता दिए अपवर्तनांक को n या म्यू से सूचित कर सकते हैं। तो n बराबर अभी ना हम बता दिए थे आपको स्नेल के नियम से, साइन आई बट्टा साइन आर होता है। अपवर्तनांक बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा। सर लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। लेंस का आवर्धन v/u। आवर्धन कहते किसको है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। तो यानी कि वस्तु के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब कितना या बड़ा या छोटा बना, उसी को कौन बताता है? आवर्धन बताता है। आवर्धन मतलब मैग्निफिकेशन m, और ये जो होता है v, ये प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी होता है। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल, गोलीय दर्पण के में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी, फोकसांतर मतलब फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या मतलब r। तो वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकसांतर की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की दोगुनी होती है। r बराबर 2f, r बराबर 2f। कोई ये भी कह सकता है कि f बराबर गुरुजी क्या हो जाएगा? बाबू मेरे नुन्नू मेरे शूगा, f बराबर r बट्टे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f बराबर, यानी फोकसांतर वक्रता त्रिज्या की आधी या वक्रता त्रिज्या फोकसांतर की दुगुनी, दुन्नू रिलेशन सही है, याद रखना है। अगला सवाल, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस समझते हैं किसको कहते हैं? ए बाबू इधर देखिए, ये उत्तल लेंस है जो बाहर की ओर बीच में उभरा हुआ हो, जिसका अपवर्तक सतह बाहर की ओर हो, वही होता है उत्तल। नामे में है उत्तल, जिसका तल उठा हुआ हो,
जिसका तल उठा हुआ हो उत्तल, जिसका तल धसा हुआ हो अवतल, तो ये है उत्तल। तो उत्तल लेंस जो होता है अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब बनाता है, नहीं बनाता है। कभी कभी अगर ये प्रकाशीय केंद्र, ये F1, ये 2F1, इधर F2, 2F2, अगर यहां रहता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, यहाँ पे इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है गुरुजी, कैसा बनता है, इधर बढ़ाने पे बनता है। मतलब अगर इसकी बात करें तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर यही रहता तो यहाँ पे रखा हुआ प्रतिबिंब कहाँ अनंत पे जाकर के बनता है, यहाँ रहता अगर 2F1 पर तो प्रतिबिंब 2F2 पर नीचे की ओर, मतलब कैसा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। फिर इधर बढ़ जाते तो प्रतिबिंब इधर खिसक के इस दोनों के बीच में आ जाता, वास्तविक, उल्टा, छोटा। फिर इधर बढ़ते, फिर इधर बढ़ता, इधर अनंत पे जाते, इधर 2F ये F2 पे बनता। मतलब उत्तल लेंस सभी प्रकार का क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और आभासी दोनों। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए आभासीय बनता है, वास्तविक तो। यही अगर अवतल लेंस रहता, ए बाबू नूनू सुगा, अगर अवतल लेंस रहता, अवतल लेंस रहता तो क्या हो जाता, तो केवल और केवल आभासी और सीधा, छोटा भी, आभासी, सीधा और छोटा बनता उत्तल लेंस के कारण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा हो, अभी देखिए, अभी हम दिखाए थे आपको, ई रहा हमारा उत्तल लेंस, ये रहा प्रकाशीय केंद्र O, यहाँ F, यहाँ 2F, इन दोनों के बीच में अगर वस्तु रखिएगा तो क्या होगा, क्या होगा, कहां बनेगा जाकर के प्रतिबिंब, बताइएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 के बियॉन्ड, यानी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक, वास्तविक। देखिए इन दोनों के बीच में है तो इधर बाहर, फिर इधर आएगा, खिसक के इधर आएगा, तो वास्तविक, उल्टा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बड़ा बनेगा। अगर 2F2 पर रहेगा तो बराबर, 2F2 से पहले रहेगा, सुन लीजिए ट्रिक, अगर 2F2 से पहले किसी भी पोजीशन पे रहेगा तो बड़ा बनेगा, उसके बाद 2F पर रहेगा तो बराबर बनेगा, 2F के जैसे जैसे दूर जाइएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, छोटा। मतलब नजदीक में रहिएगा तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, दूर जाइएगा तो छोटा। केवल एक स्थिति में आभासी बनता है, बाकी सभी पोजीशन पे वास्तविक बनता है। अगला सवाल लीजिए, वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ, दर्पण की बात कर रहा है, वक्रित हो, वह गोलीय दर्पण जो बाहर के तरफ, देखिए एगो गोलीय दर्पण ई होता है और दूसरा गोलीय दर्पण ई होता है, तो जो बाहर की ओर जिसका तल उठा हुआ हो वो कौन होगा, उत्तल, बाहर की ओर उत्तल, नीचे की ओर धंसा रहेगा तो अवतल, कौन, अवतल। तो क्या पूछ रहा है, कौन दर्पण, बाहर की ओर उत्तल, उत्तल दर्पण को और क्या कहते हैं, सुनिए, उत्तल को अपसारी दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण सर, अपसारी। अवतल को कौन दर्पण कहते हैं, अभिसारी। लेकिन लेंस में कहानी उल्टा पड़ जाता है, लेंस में कहानी उल्टा पड़ जाता है। अगर उत्तल लेंस रहे तो उसको अभिसारी कहेंगे और अवतल लेंस रहे तो उसको अपसारी लेंस कहते हैं। दर्पण में उत्तल को अपसारी, उत्तल अपसारी, उत्तल अपसारी, अवतल अभिसारी कहलाता है। अगला सवाल, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है अभी तो हम दिखाए थे,
अभी तो मोहब्बत का। देखिए अभी हम बताए थे क्या, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, मतलब प्रकाशीय बिंदु कहते हैं, या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी का धज्जी उड़ा दीजिए। एग्जाम में आ जाए तो कलम तोड़ करके OMR को भरना है, लेकिन एक गो गोला भरना है, 2 गो गोला पे रहिएगा तो एलियन कहलाइएगा। इनमें कौन दर्पण सूत्र है, ए सर, दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, जहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, u वस्तु दूरी है, f फोकस दूरी है। और अगर गुरुजी आपसे लेंस सूत्र पूछ दे, पक्का एग्जाम में छपने वाला ये सब सवाल है, एग्जाम दे के आइएगा, दम भर गरियाइएगा कि मास्टर सही पढ़ाया था। 1/v - 1/u = 1/f, जहां v क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, u क्या है, वस्तु दूरी है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि निम्न में से कौन दर्पण सूत्र है, 1/v + 1/u = 1/f। क्या हो जाएगा कि दोनों ऑप्शन एक ही जैसा हो गया क्या, नहीं गलत है, ये सब ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, अभी तो हम बताए थे उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखिएगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसा बना, अगर पीछे बन रहा है तो कैसा बना, आभासी, आभासी सीधा और बड़ा बनता है, आभासी सीधा और बड़ा बनता है, आभासी सीधा और बड़ा बनता है, आभासी सीधा और बड़ा बनता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। अगला सवाल लीजिए, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ होगा। अभी तो मुख्य फोकस पे अगर रहेगा, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ मुख्य फोकस है, तो मुख्य फोकस पे रखा जो प्रतिबिंब होता है ना, ये जा करके अनंत पर कहाँ बनता है गुरुजी, अनंत पर बनता है। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। और उल्टा अगर अनंत पे रहेगा तो मुख्य फोकस पे, अनंत फोकस पे रहेगा तो अनंत तक जाइएगा। जीवन में भी अगर फोकस रहिएगा तो असीमित अपरिमित अनंत तक जाइएगा, और अनंत पे रहिएगा तो फोकस पे आ जाइएगा, यानी फोकस्ड रहिएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, फोकस पे अनंत, अनंत पर फोकस, दोनों रिलेशन याद रखना है। अगला सवाल गुरुजी कह रहा है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अभी तो बता दिए कि अगर अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, फोकस पर तो अनंत पर, अनंत पर तो फोकस पर, फोकस पर तो अनंत पर, अनंत पर तो फोकस पर बनेगा। अगला सवाल, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम, अधिकतम पूछता प्रकाश का वेग, तो निर्वात में, अधिकतम किसमें सर, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का वेग या वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है गुरुजी। या इसको अगर km/सेकेंड में देता है कभी कभी, आपके साथ धोखा हो जाएगा, धोखा नहीं खाना है। 3 × 10⁵ km/सेकेंड हो जाएगा। तो अधिकतम पूछता तो निर्वात में, न्यूनतम जितना माध्यम डेंस होगा, डेंस होने का मतलब सघन होगा, जिसमें अणु पास होंगे, उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा, प्रकाश की चाल न्यूनतम होगा, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें, कांच में। कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी छप जाना चाहिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण होता है। चालक के सामने जो गाड़ी में आगे में रहेगा वो अवतल होगा। वो कौन, अवतल, कौन दर्पण, अवतल, कौन दर्पण, अवतल। क्योंकि अवतल किसी वस्तु को बड़ा बना करके दिखाता है तो अच्छा लगेगा। जैसे बढ़िया बढ़िया सर दुकान सब में जाइएगा ना, कपड़ा दुकान,
या पुचारा सेंटर या सैलून, पुचारा सेंटर मतलब ब्यूटी पार्लर, ये सब बढ़िया बढ़िया कॉस्मेटिक दुकान सब में जाइएगा तो कौन दर्पण रहता है? अवतल। कौन? अवतल। उसमें आप खुद को देखिएगा ना तो बड़ी अच्छा दिखिएगा, लेकिन खुश नहीं होना है, वो आपका कमाल नहीं है, वो दर्पण का कमाल है। सब ये कपड़ा निक लगेगा, सब ये मेकअप का सामान निक लगेगा, लेकिन बाहर निकलिएगा तो मन खुश हो जाता है वहां खुद को देख करके। हाँ, स्टूडेंट सब जाता है ना बड़का बड़का शहर में तो शुरू में कपड़ा दुकान जा जाके खूब देखता है खुद को, एक तो बड़ा मिरर होता है, खूब पहन पहन के ट्राई करेगा, लेता कम में है, ठीक है। तो वो अवतल दर्पण सामने में, चालक के बगल वाला मिरर पूछे कौन, तो बगल वाला होता है अवतल, यानी रेयर व्यू पश्य दर्शन दर्पण जो होता है वह उत्तल होता है और सामने में अवतल होता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका, ये तो फिर वही बात हो गया, हेडलाइट में किसका होगा? अवतल दर्पण का होगा। हेडलाइट में किसका होगा? अवतल दर्पण होगा। कौन दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। अगला लीजिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता होता क्या है सर? लेंस, कोई भी लेंस प्रकाश के किरण को जितने डिग्री से मोड़ सकता है ना, वही उसकी क्षमता को बताता है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस P बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर होना चाहिए। चूंकि यहाँ पर मीटर नहीं है तो पर मीटर को ही डायऑप्टर कहते हैं, पर मीटर को ही डायऑप्टर कहते हैं, पर मीटर को ही डायऑप्टर कहते हैं। डायऑप्टर को बड़का डी से सूचित किया जाता है, डायऑप्टर को बड़का डी से सूचित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है गुरुजी। आगे बढ़िए, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होगा? 2D अगर किसी लेंस का क्षमता है, यानी P बराबर कितना दे रखा है? 2D, तो P बराबर होता क्या है? 1/f, तो F बराबर क्या हो जाएगा गुरुजी यहाँ से? 1/p, तो 1/p का मतलब 2 पर मीटर, पर मीटर मीटर ऊपर जाएगा तो 1/2 मीटर, लेकिन सेंटीमीटर में आंसर है तो F बराबर 1/2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। कितने बार में कट गया गुरुजी? 50 बार में। कितने बार में? 50। जितना डायऑप्टर रहेगा ना उसको 100 से भाग, 100 में उससे भागा दे दीजिएगा तो cm में फोकस दूरी आ जाएगा। अगर हमको मीटर में पूछता तब तो 0.5 मीटर खटाक से मार देते ना गुरुजी, लेकिन यहाँ cm में पूछा है तो 100 से गुना कर दिए, क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्ट बनाने का तरीका है, जितना डायऑप्टर दिया रहेगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, इससे 100 में भाग दे दीजिएगा। जैसे 4 डायऑप्टर रहता और पूछता फोकस दूरी कितना होगा तो 100/4 करके cm में बदल दीजिएगा तो 25 cm हो जाएगा। यहाँ से एक और टॉप मोस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है सर, ध्यान से देखिएगा, ए मेरे बाबू सुस्ताना नहीं है, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी लेंस का क्षमता -5D है तो ये लेंस कौन सा है? माइनस वाला अवतल लेंस। माइनस वाला कौन लेंस सर? अवतल। माइनस वाला कौन लेंस? अवतल। अब +5D यानी कितना भी D अगर प्लस में हो तो चिन्ह देख करके किसको धज्जी उड़ाएंगे? उत्तल। कौन लेंस सर? उत्तल। कौन लेंस? उत्तल। जिसका तल उठल हो वो उत्तल होता है, धसल हो अवतल होता है। अगला सवाल, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर मतलब फोकस दूरी 25 cm है तो क्षमता, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी का F धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। यह बात छपता है एग्जाम में, छपेगा छपेगा छपेगा, धज्जी उड़ा देंगे। यानी F बराबर क्वेश्चन में +50 cm दे रखा है, P बराबर 1/f, लेकिन F किस में होना चाहिए सर? मीटर में होना चाहिए, तो 1/50/100 करेंगे तब इतना डायऑप्टर, 1/2 2 ऊपर चला जाएगा तो P बराबर कितना डायऑप्टर? 2 प्लस की माइनस प्लस, प्लस क्यों सर? प्लस क्यों? प्लस क्यों? प्लस क्यों? प्लस क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है, अवतल रहता तो माइनस, उत्तल प्लस, अवतल माइनस, उत्तल प्लस, अवतल माइनस, उत्तल प्लस, अवतल माइनस। 50 है तो 50 से 100 को भाग दे दिए 2, 50 को 100 से भाग, 50 से 100 को भाग
दिए 2, 25 रहता तो भाग देते 4, अगर 20 रहता भाग देते 5, उत्तल है तो प्लस, अवतल रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अगला सवाल लीजिए, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अभी तो हम बता ही दिए, अवतल लेंस की क्षमता, सॉरी अभी तो बताए थे, धनात्मक नहीं, अवतल लेंस ऋणात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक, उत्तल लेंस धनात्मक, अवतल लेंस ऋणात्मक, उत्तल लेंस धनात्मक, छप जाना चाहिए, दोनों नहीं हो सकता है। अगला, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, हम शुरू में ही बता दिए हैं, लेंस में उत्तल अभिसारी, उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस अपसारी, अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस को, किसको, अवतल लेंस को। लेकिन दर्पण में उल्टा, दर्पण में उल्टा, दर्पण में उल्टा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी, अवतल दर्पण अभिसारी, दर्पण में उल्टा। अगला लीजिए, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, ये हो गया क्या, ये तो अच्छा, ये वही क्वेश्चन देखिए जो अभी बताए, अवतल लेंस अपसारी, अवतल लेंस अपसारी लेंस, अवतल लेंस अपसारी, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस। अगला सवाल लीजिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये देखिएगा, नहीं किया जा सकता है सर पूछ रहा है, जल से बन सकता है, कांच से बन सकता है, पारदर्शी प्लास्टिक से भी बन सकता है, क्योंकि ये सब क्या है, पारदर्शी है, लेकिन मिट्टी से कभी नहीं बन पाएगा, मिट्टी से कभी नहीं बन पाएगा। ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, दर्पण पूछा है तो दर्पण में याद रखिएगा उत्तल दर्पण, दर्पण अगर पूछे तो उत्तल दर्पण वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सदैव आभासी होता है, आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा स्थिति पे डिपेंड करेगा, अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रतिबिंब बनेगा, जबकि उत्तल दर्पण हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी, सीधा और छोटा। यही कहानी लेंस में किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। अगर समतल दर्पण द्वारा पूछ दे सर, समतल दर्पण वस्तु का सदैव कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो आभासी बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा, जैसे आभासी रास्ता बड़ी सीधा होता है, आप ख्याली पुलाव पकाइएगा ना, हम यहाँ जाएंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन वास्तविक जीवन में कठिनाई होती है। और अगर जीवन में कठिनाई नहीं हो तो आप एक साधारण व्यक्ति हैं, जिसके जीवन में कठिनाई है समझिए वह पुरुष नहीं महापुरुष है, सबों से अलग है और ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा जितना कठिन होगा आप उतने बड़े व्यक्ति बनिएगा। तो आभासी और सीधा कौन दर्पण बनाएगा, समतल दर्पण, और वस्तु के बराबर, कैसा सर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा। इसलिए इसका आवर्धन हमेशा +1 पूछेगा कि आवर्धन +1 है, इसका क्या मतलब है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है, एक साइन बता रहा है वस्तु के बराबर, प्लस साइन बन रहा है, बता रहा है कि आभासी बन रहा है। तो चलिए, ये तमाम 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। इस टॉपिक में और क्वेश्चन बनेंगे, एक शानदार जानदार न्यूमेरिकल्स भी बनेगा सर आपके लिए। बस आपका प्यार और सपोर्ट अगर बना रहा ना, वो तमाम कंटेंट दे देंगे जो बचपन से लेकर के 55 तक काम आएगा। तो ठीक है, सबों का प्यार बने रहना चाहिए। मिलते हैं पुनः, जय हिंद।